और बड़ी खबर, नतीजों के बाद एक्शन में है सीएम योगी आदित्यनाथ। यूपी में कुछ देर में योगी कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में 2 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव पास हो सकते हैं। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर नीति पास होगी, जिसे रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर नीति कहा जा सकता है। इस पर फैसला लिया जा सकता है। इसके अलावा भी कई और प्रस्ताव होंगे, जिनकी कुल संख्या 2 दर्जन के करीब हो सकती है। इससे पहले नतीजे आने के बाद, जिसमें कि बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था और पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। एक और राजनीतिक मुलाकातों का सिलसिला, दूसरी ओर विकास के कामों को तेज रफ्तार से आगे बढ़ाने की कवायद। दिल्ली में अमित शाह और राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद योगी आदित्यनाथ आज कैबिनेट की बड़ी बैठक करेंगे। अब से 2 घंटे बाद उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा हो सकता है, बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। यह बैठक अब से कुछ ही देर में शुरू हो सकती है और जो कुछ बदलाव हो सकते हैं, उसका असर कई बड़े चेहरों पर पड़ सकता है। बड़ा सवाल, क्या संगठन में बड़े बदलावों की शुरुआत की जाएगी? यह सबसे अहम सवाल है। दूसरा, लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन पर एक्शन लिया जाएगा। क्या कुछ नेताओं पर गाज गिर सकती है? क्या योगी कैबिनेट में फेरबदल भी होने वाला है? ये अहम सवाल, जिनके जवाब अब से कुछ घंटों या कुछ दिनों में मिल सकते हैं। लेकिन जी न्यूज की नजर इस खबर पर पल पल बनी हुई है और योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी कैबिनेट की बैठक, और नीतीश पांडे जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, इस कैबिनेट बैठक को लेकर के क्या जानकारी मिल रही है और क्या अहम एजेंडा है इसका? देखिए चंदन, थोड़ी ही देर में यह बैठक शुरू हो जाएगी और जिस तरह से मंत्री परिषद और कैबिनेट मंत्री इस बैठक में हिस्सा लेंगे, तो निश्चित तौर पर जो हार हुई है उसकी समीक्षा भी आज यहाँ पर हो। बता दूं कि जिस तरह से तमाम दावों के बावजूद भी उत्तर प्रदेश से उस तरह की सीटें मिल नहीं पाई है भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को, जिस तरह की उम्मीद थी। तो ऐसी संभावना जताई जा रही है कि आज इन पर भी पेच कसने वाले हैं सीएम योगी। और इसके अलावा आने वाले समय में यूपी के विकास का एजेंडा क्या होगा, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र हो या फिर जमीनी स्तर पर उद्योगों को बढ़ावा देने वाला जो क्षेत्र है, उसमें सिर्फ पेच कसे जाएंगे या बदलाव भी हो सकता है कैबिनेट में? मंत्रियों के विभागों में फेरबदल या फिर नए मंत्रियों की एंट्री, इस तरह की भी कुछ खबरें आ रही है क्या? जी चंदन, संभावना पूरी है, क्योंकि जब लगातार जिस बात का मैं जिक्र कर रहा हूं कि जिस तरह की सीटों की उम्मीद थी वो सीटें नहीं आई। इसके अलावा कई ऐसी शिकायतें भी सीएम योगी के पास पहुंची है। सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी सामने आई है कि मंत्री अपने क्षेत्रों में उस तरह का काम नहीं दिखा पा रहे हैं जो जनता को संतुष्ट कर सके। तो ये भी संभावना है कि जो क्षेत्र है मंत्रियों के, वो भी बदले जा सकते हैं। हालांकि अभी इंतजार करना होगा इस बैठक के समाप्त होने का। बैठक का एग्जैक्ट टाइम क्या है नीतीश? कितने बजे बैठक शुरू होने की उम्मीद है? क्या कोई नाम ऐसा भी है जो इस बैठक से दूरी बना सकता है? देखिए, अभी ऐसे कोई नाम खास तौर पे सामने नहीं आए हैं कि जो बैठक से दूरी बना। देर बाद ये बैठक शुरू होने वाली है। सभी मंत्री वहां पर पहुंचने लगे हैं और पहुंचने के साथ ही अब सबकी निगाहें इस बात पर है कि इस चुनाव के बाद जब सीएम योगी दिल्ली में अमित शाह और इसके साथ अन्य जो केंद्रीय नेतृत्व से जुड़े हुए लोग हैं उनसे मुलाकात करके लौटे हैं, तो उन्हें कौन सा ऐसा मंत्र मिला है जो यूपी की व्यवस्था के सुधार के तौर पर हो, पार्टी की नीति को जनता के पहुंचाने के तौर पर हो, और ऐसे मंत्री जो काम नहीं कर रहे हैं उन पर चाबुक चलाने के तौर पर हो। मंत्रियों की बात हो गई, संगठन को लेकर के क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि संगठन की भूमिका भी कहीं ना कहीं इस बार सवालों के घेरे में है। क्या संगठन में भी बदलाव देखने को मिल सकता है? देखिए चंदन, सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि जब इस तरह की हार होती है तो उसके बाद संगठन में भी फेरबदल होती है, और वही फेरबदल यहां पर यूपी संगठन में भी देखी जा सकती है आने वाले क्योंकि लगातार जिस तरह का प्रचार हो रहा था, जिस तरह की बातें हो रही थी, और तमाम केंद्रीय नेतृत्व के पास ऐसी सूचनाएं पहुंची है कि जो संगठन के लोग हैं वो होटलों से निकले ही नहीं और सिर्फ जबानी प्रचार करते रहे। हालांकि अभी देखना होगा कि ये जो पूरी चीज है जमीन पर उतरकर कब तक आती है, लेकिन जो संकेत है वो ये कह रहे हैं कि संगठन स्तर पर भी बदलाव तय है। जी नीतीश, इन सबके बीच वो तस्वीर भी हमें ध्यान रखनी चाहिए जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ की पीठ थपथपाई थी। तो क्या यह माना जाए कि उन्हें आगे फ्री हैंड अभी मिलने वाला है? जिस तरह से करेक्टिव मेजर्स होंगे उत्तर प्रदेश में जो लेने होंगे, उसके लिए उन्हें फ्री हैंड मिलेगा? निश्चित तौर पे अगर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री योगी की पीठ थपथपाते हुए देखे गए और इसके साथ ये तस्वीरें जब सामने आई तो संकेत साफ होते हैं, और तस्वीरों का ही खेल है चंदन। और जब तस्वीरें सामने आती है तो उसके मायने भी निकाले जाते हैं, और अभी तक के जो मायने यही निकाले जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी को यूपी में फ्री हैंड दिया जाए। नीतीश, इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखें, आपसे हम हर अपडेट, हर जानकारी लेते रहेंगे।